बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट्स, आफ्ताब तारी आपसे मुखातिब हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट की रिक्वेस्ट थी कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ रिवाइज कैश बुक जो है उसके प्रॉपर क्वेश्चन जो हैं वो करवाए जाएँ। तो आज बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ रिवाइज कैश बुक के हम प्रॉपर जो है वो क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमने बुक चूज़ की है वो हमारे पास MRF और सुहेल अफजल की लिखी हुई फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, उसका चैप्टर नंबर 18 और उसका क्वेश्चन नंबर जो है वो 16 है, जहां से हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ रिवाइज कैश बुक को स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपने इस लेक्चर से पहले बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ रिवाइज कैश बुक का इंट्रोडक्शन नहीं देखा तो मेक श्योर कि आपको वो इंट्रोडक्शन आपने देख लिया हो। उसके लिए ज़रूरी है कि आपके सामने इस वक्त जो लिंक है उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और आप जनाब इंट्रोडक्शन को देखने के बाद जब इस क्वेश्चन को करेंगे तो फिर इंशाल्लाह आपकी अच्छी जो है वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। दूसरा ये कि बहुत सारे स्टूडेंट इसको रट्टे के साथ करते हैं। स्टूडेंट्स, ये रट्टे के साथ करने वाला टॉपिक हरगिज़ नहीं है। इसके लिए आपके कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे होना ज़रूरी है। उसके लिए सिंपल बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो है उसका इंट्रोडक्शन और उसकी प्रैक्टिस उसको भी देख लेना बड़े अच्छे से ज़रूरी है, जो इस वक्त आपके सामने लिंक मौजूद होगा। उस पर आप क्लिक करके तो सिंपल बैंक रिकॉन्सिलिएशन को भी अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बहरहाल रिवाइज कैश बुक के साथ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ये हम इंशाल्लाह डेली जो है वो एक आध क्वेश्चन जो है वो करते रहेंगे। सो कीप वॉचिंग आफ्ताब तारी ऑफिशियल। क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आज का क्वेश्चन कुछ यूँ है, कहता है आपने बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है विद द हेल्प ऑफ रिवाइज कैश बुक। स्टूडेंट्स, हमेशा हमने बैंक रिकॉन्सिलिएशन जब भी बनानी होती है, चाहे वो रिवाइज कैश बुक के साथ बनाए या वो सिंपल बैंक रिकॉन्सिलिएशन बनाए, हमने उसको स्टार्ट करना होता है एक बैलेंस के साथ। मेरे पास जो बैलेंस है वो सबसे एंड वाली ट्रांजैक्शन में उसने दिया हुआ है और एंड वाली ट्रांजैक्शन है भाई हमारे पास ट्रांजैक्शन नंबर 7। उसमें उसने बताया है बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। हमारी कैश बुक जो हम पहले बनाते रहे हैं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन को समझने के लिए आपकी कैश बुक जो है उसके ऊपर बड़ी अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। और कैश बुक पे उसकी ग्रिप होगी जिसको जर्नल आता होगा, जिसको लेजर आता होगा, क्योंकि कैश बुक एक जर्नल और लेजर की ही एक फॉर्म जो है वो है। तो बहरहाल हम मूव करते हैं। वो कह रहे हैं बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक के मुताबिक हमारा जो बैंक में बैलेंस है, हमारे जो बैंक में पैसे हैं वो जनाब कितने हैं, 80,000 रुपये। तो जब कैश बुक के मुताबिक हमारे बैंक में पैसे मौजूद हों तो हम उसको हमेशा डेबिट साइड पर लिखते हैं। सो हम इसको यहाँ लिखेंगे किस नाम से, बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से। बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से जनाब 80,000 रुपीज़ जो है वो हमारे पास है, हमारी कैश बुक में जो है वो मौजूद है, बैंक के अंदर हमारे मौजूद है। हमारी कैश बुक ही हमें बता रही है। तो जब आपको पता है कि ये हमारी कैश बुक हमें बताए कि जनाब हमारे बैंक में पैसे मौजूद हैं, उस वक्त बैंक जो है वो हमारा एसेट होता है। और जब बैंक हमारा एसेट हो तो हम उसको हमेशा किस साइड पर लिखते हैं, डेबिट साइड पर जो है वो लिखते हैं। तो जनाब उसके बाद जो है वो आप आ जाएं बिल्कुल पहली जो है वो ट्रांजैक्शन के ऊपर। और पहली ट्रांजैक्शन में वो हमें कह रहा है कि कैश एंड चेक टोटल रुपीज़ 1,47,800 रुपीज़, 1,47,800 के चेक वर सेंट टू बैंक। हमने बैंक में जो है वो भेजे इन द मंथ ऑफ दिसंबर में। जब हमने 1,47,800 के चेक बैंक में भेजे तो हमने सोचा हमारे अकाउंट में क्या हो गया, इजाफा। हमने जब ये सोचा कि हमारे अकाउंट में इजाफा हुआ है तो हमने फ़ौरन से जो घर में हम कैश बुक बना रहे हैं, हमने उस कैश बुक में बैंक कॉलम के अंदर डेबिट साइड पर लिख लिया। हमने सोचा हमने चेक बैंक में भेजे हैं 1,47,800 के, जिससे हमारे बैंक में क्या हो गया, इजाफा। तो जब हमने ये सोचा इजाफा हो गया तो हमने इसे किस साइड पर लिख लिया, डेबिट साइड पर। लेकिन क्या हुआ, कहता है आउट ऑफ देम, उनमें से एक चेक जो कि 18,000 रुपये का है, वाज क्रेडिटेड इन पासबुक ऑन 2 जनवरी। कहता है हमने 1,47,800 के चेक बैंक में भेजे दिसंबर में। हमने सोचा दिसंबर में ही हमारे अकाउंट में इजाफा हो गया, लेकिन उनमें से एक चेक जिसकी वैल्यू 18,000 रुपये है वो बैंक ने क्रेडिट तो किया है हमारे अकाउंट के अंदर, लेकिन कब किया है, 2 जनवरी में। भाई याद रखें, बैंक जब भी हमारे अकाउंट को क्रेडिट करता है तो बैंक ये कहता है तुम मेरे ऊपर लायबिलिटी बन गए हो
और उसका मतलब हमारे लिए ये होता है कि हमारे अकाउंट में इजाफा हो गया। भाई अंडरस्टूड सी बात है, जब आपने किसी से पैसे लेने हो ना तो आप तब भी पैसे लेते हैं जब वो अगला बंदा आपको अपनी लायबिलिटी माने। तो जब आपको अगला बंदा लायबिलिटी माने ही ना तो वो आपको पैसे भी नहीं देगा। सेम हेयर, बैंक ने हमारे अकाउंट को क्रेडिट तो किया, लेकिन कब? जनवरी में। बैंक में अपनी लायबिलिटी तो मान रहा है, लेकिन कब? जनवरी में। इसका मतलब दिसंबर में बैंक ने हमारे अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया। बैंक दिसंबर में हमें अपनी लायबिलिटी नहीं मान रहा। जब दिसंबर में बैंक में अपनी लायबिलिटी नहीं मान रहा तो इसका ये मतलब है हमारे अकाउंट में दिसंबर में पैसे नहीं आए। सो दिसंबर में जब पैसे नहीं आए तो हमने तो उसे दिसंबर में ही अपने अकाउंट में इजाफा कर लिया हुआ है। सो हमने ये गलत किया, दिसंबर में इजाफा नहीं हुआ, सो हम इसको जो है वो अब क्रेडिट साइड पर लिखेंगे। अब मसला ये है सर क्रेडिट साइड पर कहाँ? रिवाइज कैश बुक में या के इस बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में। तो स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों की आसानी के लिए कुछ जो है वो की पॉइंट्स आपको बताए थे। मैंने कहा था इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक के अंदर, मैंने कहा था जनाब आपका जो अनप्रेजेंटेड चेक है, नजर आ रहा है स्टूडेंट्स? यहाँ से नहीं आ रहा, चलें यहाँ नीचे लिख लेते हैं जी। हमारा जो अनप्रेजेंटेड चेक है, यहाँ जनाब हम लिख रहे हैं कुछ की पॉइंट्स। पहला की पॉइंट क्या है जी? पहला की पॉइंट है कि अनप्रेजेंटेड चेक, ये अनप्रेजेंटेड चेक जो है वो हमेशा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में आया करेंगे। और जनाब अनक्रेडिटेड चेक, ये भी हमेशा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में आया करेंगे। और जनाब अनक्लियर्ड चेक जो है ये भी हमेशा बैंक रिकॉन्सिलिएशन में आएंगे। और जनाब अनक्लियर्ड और अनकलेक्टेड चेक ये भी हमेशा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में आएंगे। और जनाब ओमिटेड चेक ये भी हमेशा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में आया करेंगे। और फाइनली बैंक एरर, बैंक की जो गलती है वो भी हमेशा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में आया करेगी। इसके अलावा जो कुछ भी होगा वो हमारा रिवाइज कैश बुक में आएगा। अच्छा सर ये चीज़ें वहाँ क्यों आएंगी और इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो इधर क्यों आएंगी? याद रखिएगा हमने जो बैंक आइटम्स होती हैं, बैंक आइटम्स सर कौन सी होती हैं भाई? वो वाले तमाम पार्टिकुलर्स, वो तमाम चीज़ें जो बैंक ने आपके साथ जो है वो तय करनी है। मिसाल के तौर पे बैंक ने आपको इंटरेस्ट देना है, वो एक बैंक आइटम है, वो यहाँ बैंक रिवाइज कैश बुक में आएगी। बैंक ने आपसे इंटरेस्ट लेना है, ये भी एक बैंक आइटम है, ये भी रिवाइज कैश बुक में आएगी। और जनाब बैंक ने चार्जेस लेने हैं, ये भी एक बैंक आइटम है, ये भी जनाब आपके रिवाइज कैश बुक में आएगी। बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट किया, डिविडेंड कलेक्ट किया, आपके कहने पर किसी को पेमेंट की, किसी से पेमेंट ली, वो सारे रिवाइज कैश बुक में आनी है। ये सारी बैंक आइटम्स हैं, बैंक आइटम्स रिवाइज कैश बुक में आनी है। और बैंक आइटम्स के अलावा जो चीज़ें हैं, जो मैंने यहाँ पर ये 6 चीज़ें लिख दी हैं, ये जो है ये यहाँ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में आनी है। तो आप इसको अगर ज़हन में रखेंगे तो आपके लिए इंशाल्लाह ताला काफ़ी जो है ये वाला टॉपिक बैंक रिकॉन्सिलिएशन विद द हेल्प ऑफ रिवाइज कैश बुक ईजी होगा। और वैसे भी ये वो टॉपिक है जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सिंपल बैंक रिकॉन्सिलिएशन के मुकाबले में। तो बहरहाल हम बात कर रहे थे कि हमने 1,47,800 के चेक बैंक में जमा करवाए दिसंबर में। हमने दिसंबर में ये सोच लिया कि 1,47,800 का हमारे अकाउंट में इजाफा हो गया, लेकिन उस 1,47,800 में से सिर्फ 18,000 के चेक जो है वो बैंक ने अगले महीने हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र किए हैं। बाकी उसने दिसंबर में कर दिए हैं, लेकिन वो 18 के चेक जो है वो अगले महीने उसने हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र किए हैं। उसने अगले महीने में हमारे अकाउंट को क्रेडिट किया है। सो इजाफा तो अगले महीने में 18,000 का हुआ, वो वाला इजाफा जो है वो दिसंबर में नहीं हुआ। तो ये वो चेक है जो बैंक ने हमारे अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया, और अगर क्रेडिट किया तो अगले महीने, दिसंबर में तो क्रेडिट नहीं ना किया, लिहाजा ये अनक्रेडिटेड चेक है, या इसको आप अनकलेक्टेड चेक भी कह सकते हैं
कि हमने चेक बैंक में जमा करवाया था, लेकिन बैंक ने सारी अमाउंट हमारे अकाउंट में डाल दी, लेकिन 18,000 रुपये की अमाउंट जो है वो जनवरी में हमारे अकाउंट में डाली है, वो दिसंबर में हमारे अकाउंट में नहीं डाली। सो जनाब ये अनक्रेडिटेड चेक है। अनक्रेडिटेड चेक जो है वो हमेशा बैंक रिकॉन्सिलिएशन में आया करेंगे। जब आप बैंक रिकॉन्सिलिएशन विद द हेल्प ऑफ रिवाइज कैश बुक करेंगे तो पहली लाइन आपने हमेशा छोड़ देनी है और दूसरी लाइन में जनाब आपने जो है वो इसको लिखा करना है। पहली लाइन क्यों छोड़नी है वो अभी इसका इंशाल्लाह आपको जवाब जो है वो थोड़ी देर में मिल जाएगा। तो यहां हम लिखेंगे अनकलेक्टेड चेक, या इसको आप अनक्रेडिटेड चेक भी कह सकते हैं। तो कितने के चेक जनाब बैंक ने हमारे अकाउंट में जनवरी में ट्रांसफर किए हैं, दिसंबर में ट्रांसफर नहीं किए? 18,000 रुपए के। तो उस 18,000 को हमने क्रेडिट साइड पर लिख दिया है कि ये पैसे हमारे अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुए। उसके बाद जनाब 26 जनवरी, अब सेकंड जो है वो पार्टिकुलर पढ़ रहा हूँ, कह रहे 26 दिसंबर चेक वर इशूड इन फेवर ऑफ क्रेडिटर। मैं हमेशा स्टूडेंट को कहता हूँ बेटा चेक इशू करने का मतलब आप जो है वो ये अपने ज़हन में बिठाएं कि हमने किसी की पेमेंट करनी थी, हमने उसको पेमेंट करने की बजाय क्या दे दिया? चेक दे दिया। जब हमने किसी की पेमेंट करनी हो और हम उसको चेक दे दें तो इसका मतलब हमारे लिए ये होता है कि जिसको चेक दिया है वो जाके बैंक से पैसे निकलवा लेगा, जिससे हमारे अकाउंट में कमी हो जाएगी। तो जब हमने ये सोच लिया कि हमने जिसको चेक दिया इसने बैंक से पैसे निकलवाने और हमारे अकाउंट में कमी हो जानी है, तो ये सोच के हमने अपने पास कैश बुक में उसको क्रेडिट साइड पर लिख लिया। लेकिन क्या हुआ? पढ़ते हैं जी, 38,000 के चेक जो है ना वो हमने दिए थे 38,000 के जाएं जाके पैसे ले लें। हमने 38,000 से अपने अकाउंट में दिसंबर में ही कमी कर दी थी, लेकिन वो कह रहा है 2 चेक जिनकी मालियत 28,000 रुपये है वर कैश्ड ऑन 3 जनवरी। हाँ, हमने दिसंबर के अंदर अपने अकाउंट में कमी की थी 38,000 की कि लोगों ने जाके पैसे ले लेने हैं, लेकिन उस 38,000 में से 28,000 रुपीज़ की जो अमाउंट है वो लोगों ने हमारे अकाउंट से निकलवाई तो है, लेकिन पता है कब? अगले महीने, मतलब जनवरी में। सो बैंक ने जनवरी में हमारे अकाउंट में 28,000 की कमी की। हम 38 की कमी कर चुके हुए हैं, कब? दिसंबर में। लेकिन उस 38 में से 10 लोगों ने दिसंबर में ही निकलवा लिया, लेकिन जो 28,000 था वो लोगों ने कब निकलवाया है? जनवरी में। इसका मतलब वो 28,000 दिसंबर में हमारे अकाउंट में मौजूद था। ये वो चेक है 28,000 का जो लोगों ने बैंक से निकलवाया नहीं है। सो जो बैंक से लोगों ने पैसे नहीं निकलवाए तो हमारे अकाउंट में कमी भी नहीं हुई। तो जब कमी नहीं हुई तो हम उसको वापस जो है वो डेबिट साइड पर लिखेंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन में। क्यों? क्योंकि ये वो चेक है जो हमने लोगों को इशू किया था, जाओ जाके पैसे ले लो, लेकिन लोगों ने 28,000 रुपया हमारे अकाउंट से लिया नहीं है। तो ये अनप्रेजेंटेड चेक है। ये वो चेक है जो बैंक में जाके पेश ही नहीं हुआ और बैंक ने उसकी पेमेंट भी नहीं की। तो अनप्रेजेंटेड चेक होने की वजह से वो बैंक रिकॉन्सिलिएशन के अंदर आ रहा है डेबिट साइड पे। ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये लंबी चौड़ी बातें जो हैं ये आपकी लॉजिक के लिए कर रहा हूँ, वरना तो क्वेश्चन 2 मिनट का काम है। तो जनाब हम इसको लिखेंगे अनप्रेजेंटेड चेक, वो चेक जो जनाब हमने लोगों को दिया लेकिन लोगों ने जाके पैसे दिसंबर के अंदर नहीं लिए। फिर जनाब क्या हुआ? कहता है थर्ड वाले पॉइंट के अंदर, वन कस्टमर हैज डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। एक कस्टमर डायरेक्ट हमारे अकाउंट में गया और जाके पैसे जमा करवा दिए और हमें इस बात का पता ही नहीं है, सो हमने इसको रिकॉर्ड भी नहीं किया। जब एक कस्टमर डायरेक्ट जाके हमारे अकाउंट में पैसे जमा करवा रहा है तो उससे हमारे अकाउंट में इजाफा होगा, तो वो इसमें से तो कुछ नहीं है जी, बिल्कुल इसमें से कुछ नहीं है। लिहाजा वो रिवाइज कैश बुक में आएगा और रिवाइज कैश बुक में डेबिट साइड पर लिखा जाएगा, क्योंकि जब कस्टमर जाके डायरेक्ट हमारे अकाउंट में पैसे जमा करवाएगा तो उससे हमारे अकाउंट में इजाफा होगा, सो हम उसको डेबिट कर देंगे। डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, कस्टमर डायरेक्ट जाके हमारे अकाउंट में पैसे जमा करवा के आ गया, जिससे हमारे अकाउंट में जनाब इजाफा हो गया है। कितने का इजाफा हुआ है जी? 5,000 रुपये का। फिर जनाब चौथा पॉइंट है, कहता है ट्रेडर हैड विड्रॉन फ्रॉम द बैंक, हमने बैंक से पैसे निकलवाए कितने? 14,000, बट द सेम हैड नॉट बीन एंटर्ड इन कैश बुक। भैया आप बैंक से पैसे निकलवा चुके हैं, जब आप बैंक से पैसे निकलवाते हो तो उससे आपके अकाउंट में कमी होती है और आपने उसको अपनी कैश बुक में क्रेडिट साइड पर लिखना होता है कि हमने बैंक से पैसे निकलवाए हैं,
लेकिन वो कह रहा है आपने पैसे तो निकलवा लिए, आपने उसको नोट नहीं किया। तो जब आपको पता चल गया कि यार मैंने इसको नोट नहीं किया हालांकि मैंने पैसे निकलवाए हैं, तो उससे आपके अकाउंट में कमी हुई है। तो ये जनाब हम रिवाइज कैश बुक में क्रेडिट साइड पर लिखेंगे। इधर क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि ये इसमें से कुछ भी नहीं है, ये जो पॉइंट्स आपको बताए हैं। तो बहरहाल जब आप बैंक से पैसे निकलवाते हैं तो उससे आपके अकाउंट में कमी होती है, आप उसे क्रेडिट साइड पर लिखेंगे जी विदड्रॉ फ्रॉम बैंक। आपने बैंक से पैसे निकलवाए जिससे आपके अकाउंट में कमी हो गई, और वो कितनी कमी हुई जनाब? वो कमी हुई है 14,000 रुपीज़ की। उसके बाद जनाब हमारे पास सेकंड लास्ट पॉइंट है, कहता है 29 दिसंबर को एक चेक जो 12,000 रुपये का है वो हमने रिसीव किया अपने कस्टमर से और एंटर कर दिया कैश बुक में, बट द सेम हैड बीन ओमिटेड टू सेंड टू बैंक। हम घर में बैठे थे, हमारे पास एक कस्टमर आया, आके कहता है ये लो भाई ये तुम्हारे पैसे देने थे, ये चेक पकड़ लो। हमने फ़ौरन से चेक लिया, साथ ही पासबुक थी, कैश बुक थी, कैश बुक खोली, कैश बुक खोल के उसको बैंक अकाउंट के डेबिट साइड पर लिख दिया। बैंक कॉलम में डेबिट साइड पर अपने पास कैश बुक में लिख दिया कि हमारे अकाउंट में इजाफा हो गया है, अभी ज़रा जब घर से बाहर निकलेंगे तो जाते हुए बैंक में चेक भी जमा करवा देंगे। लेकिन वो चेक आप बैंक में जमा करवाना भूल गए, अपने पास आपने इजाफा कर लिया, अपने पास आपने ये सोच लिया कि यार मैं अभी निकलूंगा तो बैंक में भी जमा करवा दूंगा, चलो अपने पास तो नोट करो ना। आप अपने पास कैश बुक में डेबिट साइड पर लिख चुके हैं, आप अपने पास इजाफा कर चुके हैं, लेकिन वो चेक आपने बैंक में जमा नहीं करवाया। जब बैंक में चेक आपने जमा ही नहीं करवाया, आप चेक जमा करवाना भूल गए, तो आपके अकाउंट में इजाफा भी नहीं हुआ, जबकि आप तो इजाफा कर चुके थे, आपने सिर्फ जमा नहीं करवाया। तो क्योंकि आपने इजाफा कर लिया हुआ है और चेक जमा नहीं करवाया, आप भूल गए थे, तो ये है चेक ओमिटेड चेक, भूला हुआ चेक जो हम बैंक में जमा करवाना भूल गए थे। तो जब आपने चेक बैंक में जमा नहीं करवाया, आप जो है वो चेक बैंक में जमा करवाना भूल गए हैं, तो जनाब आप जो है वो इसे किस साइड पर लिख देंगे? क्रेडिट साइड पर। इसको हम कहेंगे ओमिटेड चेक, भूला हुआ चेक, जो कि हमने बैंक में जमा नहीं करवाया, अपने पास नोट कर लिया था। तो जनाब हमने इसको अब 12,000 रुपये से क्रेडिट करना है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है लास्ट वाला, कहता है 27 दिसंबर को 700 रुपया जो क्रेडिट किया है बैंक ने पासबुक के अंदर एज इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, बट द सेम हैड बीन रिकॉर्डेड। वाह, आपने सवाल को जरा गौर से पढ़ना है। हमने ना बैंक में ज़ाहिर है पैसे जमा करवाए होते हैं, जब हमने बैंक में पैसे जमा करवाए हों तो उससे बैंक जो है वो हमें सूद देता है। जब बैंक हमें सूद देता है तो उससे हमारे अकाउंट में इजाफा होता है। तो बैंक ने जो है वो हमारे अकाउंट में इजाफा कर दिया, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, पैसे जमा करवाने पर सूद, वो हमारे अकाउंट में ऐड कर दिया, और उसको हमने भी रिकॉर्ड उसी मंथ में कर लिया। बैंक ने इजाफा दिसंबर में किया और हमने भी दिसंबर में ही अपने अकाउंट में इजाफा कर लिया। सो इसका मतलब ये है कि इसको अब रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी इसको रिकॉर्ड कर चुके हैं। तो जनाब ये तमाम इसकी ट्रांजैक्शंस थी। तो अब जो है वो हम करेंगे क्या? टोटल करेंगे, देखेंगे जो बड़ी साइड है कोई रह तो नहीं ना गई जी। तो अब जनाब हम देखेंगे जो बड़ी साइड है उसको दोनों साइड पर लिखेंगे। ये साइड बड़ी है 85,000 और इधर भी 85,000, इसमें से माइनस कर दें 14,000 को, जो आंसर आएगा उसको हम बोलेंगे बैलेंस कैरी डाउन। जी जनाब 71,000 रुपीज़ जो है ये हमारे पास बैलेंस है। इस बैलेंस को उठा के, तो ये जो पहली लाइन हमने खाली छोड़ी थी ना, अब यहाँ इसको लिखना है और इसका नाम हमने रखना है बैलेंस एज पर रिवाइज्ड कैश बुक। रिवाइज कैश बुक की मदद से जनाब हमने जो बैलेंस निकाला है वो कितना है? 71,000। इसको हम डेबिट साइड पर लिखेंगे। क्यों डेबिट जी? भाई ये बैलेंस है, आई डेबिट बैलेंस। ये बात आई कॉम में सीखी जाती है कि डेबिट बैलेंस किसको कहते हैं और क्रेडिट किसको कहते हैं। आपकी बड़ी साइड कौन सी है? डेबिट साइड। तो फिर ये जो बैलेंस यहाँ पर लिखा गया है ये बड़ी साइड की वजह से लिखा गया है, लिहाजा ये बैलेंस है ही डेबिट बैलेंस। इसलिए वापस भी जब इसे हमने लिखा है तो डेबिट साइड पे लिखा है। तो जनाब हमने अगर ये बैलेंस इधर आता तो फिर ये इधर आना था क्रेडिट साइड की वजह से, तो हमने जब इसको लिखना था तो हमने इसे क्रेडिट साइड पे लिखना था। बहरहाल अभी क्योंकि ये क्रेडिट है, क्रेडिट साइड पर लिखा हुआ है, लेकिन है ये कौन सा बैलेंस? डेबिट। क्यों डेबिट है? क्योंकि बड़ी साइड जो है वो डेबिट वाली थी, तो ये डेबिट बैलेंस है, इसको उठा के हमने डेबिट साइड पर ही लिखा। तो जनाब आप टोटल करेंगे बड़ी साइड
99,000 इसमें से माइनस कर दिया इन दोनों चीज़ों को, तो ये जो जवाब आ गया है इसको हमने क्या लिखना है जी? आंसर 69,000। ये हमारे पास है जनाब बैलेंस एज पर पासबुक। स्पेलिंग आप लोग मुकम्मल लिखेंगे, जहां आपको शॉर्ट जो है वो स्पेलिंग नजर आए। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट थी विद द हेल्प ऑफ रिवाइज कैश बुक। बहुत ज़रूरी है कि आप जो है वो पिछली तमाम चीज़ों को क्लियर करें, ख़ास तौर पे इसका इंट्रोडक्शन जो आके आपको मिल सकता है, आप लिख के यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ रिवाइज कैश बुक बाय आफ्ताब अत्तारी। तो आपको इजीली जो है वो वीडियो मिल जाएगी। आप जो है वो कमेंट, सब्सक्राइब और लाइक करना हरगिज़ मत भूलें। थैंक यू सो मच।